मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। इसे देखकर इनकार मत करना। मेरे बच्चे, कोई है जो उसकी बातों को सुनकर तुम्हें लगने वाला है चोर का झटका। उसकी बातें तुम्हारे अंतर मन को तार तार करने वाली है। इसे सुनकर तुम गहरी सोच में पड़ जाओगे और सोचोगे कि आखिर यह सब मुझसे उसने पहले क्यों नहीं बताया था। अगर बताया होता तो आज मैं उसके बेहद करीब होता, लेकिन उसने तो मुझसे हर बात को छुपा कर रखा था। मेरे बच्चे, यदि तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सी बात थी जो उसने मेरे से छुपा कर रखा था तुमसे, तो इस संदेश को पूरा अवश्य देखना। बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, एक बार ओम नमः शिवाय लिखकर हाजिरी लगा देना। मेरे बच्चे, उसने तुमसे बहुत बार संपर्क करने की चेष्टा की थी। वह तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, किंतु उसके दिल में यह बात बैठ गई थी कि अब वह तुमसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। हर बात कहेगा जो उसके साथ उसके परिवार के लोगों ने किया था। मेरे बच्चे, बहुत बड़ा कारण है। आज वह तुमसे दूर है। इसके पीछे जानकर तुम हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि उसके पीछे उसके परिवार के एक सदस्य ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसको सख्त हिदायत दी थी कि वह तुमसे कभी भी तुमसे बात ना करे और ना ही तुम्हें लेकर कोई सपना देखे, क्योंकि इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। यह जो कुछ भी प्रेम विवाह को लेकर वह सोच रहा था, उसको ना सोचे, क्योंकि इस रिश्ते का कोई मोड़ नहीं है, ऐसा उसके परिवार वालों को लगता था। मेरे बच्चे, उसके परिवार के सदस्यों में से एक जन ने उसके ऊपर सौगंध चढ़ाई थी और वह सौगंध दिया था कि वह तुमसे अब बात ना करे, और यदि उसने ऐसा किया तो वह अपनी जान दे देगा, उस व्यक्ति का कहना था। बाद में तुम दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी बातों का मुकाबला कर सके, और यही सारी बात वह तुमसे कहने से डरता था। वह जानता था कि अगर तुम्हें यह सब बताएगा तो अनर्थ हो जाएगा और तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे प्रेमी की बात यह है कि तुम्हारे प्रेमी ने
जंजीर तोड़ने के लिए बहुत सारी यातनाएं सही है और उसने प्रतिदिन मेरी भक्ति की है, मेरा नाम लिया है। जब भी कोई उसको ताना मारता था तो वह घबरा जाता था और जोर जोर से मेरा नाम जपता था। मैं यह सब देख रहा था, देखता था और दुखी हो जाता था। उसको ज्ञात हो चुका था कि अब कोई भी उसकी बात को नहीं सुनेगा। उसका लेकिन मेरे बच्चे, मैंने उसकी पुकार सुन ली। मैं भी उसके दुख को देखकर दुखी हो गया और मैंने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने उसे एक दिव्य स्वप्न में दिखाया कि अब वह ज़्यादा चिंता ना करे, उसके दुख के बादल छटने वाले हैं। अब वह अपनी चिंता को शीघ्र त्याग दे और खुश हो जाए, क्योंकि उसके परिवार वाले यह तो जानते थे कि वह किसी से प्रेम करता है, किंतु वह यह नहीं जानते थे कि वह अपनी मर्जी से जिस लड़की से उसकी शादी कराना चाहते हैं, दरअसल वह लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो। यह देखकर तुम्हारा प्रेमी भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है। यह सब विधि का विधान है। यह विवाह कोई आम विवाह नहीं होगा। इस विवाह में सभी शामिल होंगे, देवी देवता। मैं भी शामिल होकर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा और तुम्हारा विवाह सुखपूर्वक संपन्न होगा। और जब उसके परिवार वालों को यह पता चलेगा कि उनकी संतान ने जिससे प्रेम करता था, वह इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र को यातनाएं दी थी, ईश्वर ने खुद यह जोड़ी बनाई है। यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे और तुम दोनों से तहे दिल से क्षमा मांगेंगे और तुम्हारे पास आकर अपनी गलती के लिए शर्मिंदगी महसूस करेंगे और उन्हें खुशी भी होगी कि अंत में तुम दोनों की विजय हुआ है, तुम दोनों की प्रेम की जीत हुई है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।